सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कल का क्या सीन हुआ था और कल के कौन से ट्रेड थे और आज का क्या सीन है और आज का कौन से ट्रेड्स हैं। ठीक है, तो चलो, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी मार्केट। इंटरेस्टिंग तो क्या मतलब, थोड़ा एक साइडवेज जोन में फंसी हुई थी मार्केट, अभी भी फंसी हुई है। इतना कुछ ज़्यादा क्लियर अभी हुआ नहीं है। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरा वीकली व्यू क्या था। मेरा वीकली व्यू सिंपल था कि ये इस एरिया में होल्ड करेगा प्राइस, मतलब यहाँ यहाँ कहीं होल्ड करेगा, थोड़ा नीचे भी आएगा तो भी कोई वो नहीं था, बट वापस थोड़ा सा रिवर्स करके इसी के अंदर ही कहीं पे क्लोज हो जाएगा। मेरा माइंड में था कि थोड़ा सा रिवर्स कर देगा प्राइस नीचे से, हो सकता है आज शाम तक कर दे, जहाँ रात को कर दे, बट फिलहाल तो ये रेड कैंडल ही बनती हुई दिख रही है। मैं नहीं चाहता था कि इस ग्रीन कैंडल का 50% से ज्यादा कैंडल क्लोज करे। अभी क्लोज तो नहीं हुई, बट अभी नीचे आ गई है काफी, 50% से तो काफी नीचे आ गई। मैं नहीं चाहता था, मेरे माइंड में ऐसा व्यू नहीं था कि ये इससे नीचे आए। माइंड में ये था कि 50% तक आए, जहाँ से थोड़ा सा नीचे आकर वापस रिवर्स करे। फिलहाल रिवर्स नहीं किया इसने। अब मैं वेट करूंगा, देखूंगा कि ये कैसी क्लोज होती है कैंडल। ठीक है, और उम्मीद है कि ये इसके ऊपर ही क्लोज हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, फिर हमें नेक्स्ट वीक एक अपसाइड के लिए देखने को अच्छा मिल सकता है। अगर इसके ऊपर अगर ऐसे एग्रेसिव रेड क्लोज हो जाएगी यहाँ कहीं आकर प्रॉपर, तो फिर हो सकता है कि नेक्स्ट कैंडल और एक नीचे की तरफ देखने को मिले। ठीक है, इस तरह से। अभी वीकली व्यू तो आपको चलो थोड़ा समझ आ गया, मैंने पहले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। अभी डेली चार्ट पे आते हैं। डेली चार्ट पे काफी अच्छा था मार्केट यहाँ पे। ये एक रेड कैंडल बनी थी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक ये होल्ड कैंडल बनी थी जो कि इस एरिया से ही बनी थी, जो हमने ड्रॉ किया था, जहां से हम सोच रहे थे कि एक पुल बैक, मतलब अपसाइड मूव आएगा। इस दिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अपसाइड मूव आ जाए, क्योंकि इनसाइड कैंडल थी। मैं ये सोच रहा था कि इसके ऊपर ट्रेड होगा तो ये आराम से ऊपर आ सकती है कैंडल। तो इस दिन मैं बाइंग के ट्रेड ज्यादा प्लान कर रहा था, सेलिंग के नहीं। ठीक है, लेकिन उस दिन भी ये बाद में नीचे आकर क्लोज हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद इनसाइड सी कैंडल और फिर नीचे जा रहा है। ठीक है, मैं कल तक भी यही सोच रहा था कि ठीक है, स्ट्रेच हो रहा है प्राइस और नीचे तो जा नहीं रहा, क्योंकि होल्ड कैंडलें बन रही हैं, फिर एक छोटी सी रेड बनी है, फिर से होल्ड कैंडल बनी। तो मैं यही उम्मीद कर रहा था आज भी कि आज भी प्राइस अगर इससे इस कैंडल के ऊपर निकलना शुरू करेगा तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है। क्योंकि मेरा ये स्पोर्ट एरिया था, मेरे लिए ये स्पोर्ट वाला जोन था, स्पोर्ट समझ रहा था मैं इसको, अभी भी समझ रहा हूँ। बट अभी ये कि थोड़ा सा ना ज्यादा डीप करेक्शन हो गया, ये थोड़ा ज्यादा ही नीचे चला गया, इतना मैं सोच नहीं रहा था। हो सकता है कि अभी भी ये कहीं आज रात को शायद शाम तक रिवर्स कर दे और थोड़ी ये कैंडल ऊपर आकर क्लोज करे, हैमर टाइप ऑफ, जहाँ फिर अच्छी रिजेक्शन वाली कैंडल क्लोज हो, ऐसा हो सकता है। अगर नीचे क्लोज हुआ तो फिर हमारा डिफरेंट अलग व्यू हो जाएगा। लेकिन उसके बाद अभी अगर देखें तो ये एक चैनल में चल रहा है, ठीक है। तो इस चैनल के बॉटम पे आ ही चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से उठने के चांसेस हैं, और जो अब अगर उठेगा तो आगे वाला जो होगा वो यहाँ कहीं मैच करेगा, यहाँ कहीं टच करे, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ऊपर आए। ठीक है, ये मल्टीपल चीजें दिख रही हैं अभी इसमें। अब आते हैं हम अपने असली चार्ट पे। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने क्या क्या ट्रेड किस तरह से प्लान। अब देखो, ये क्या हुआ ना कि ये जो थोड़ा सा होल्ड कर गया प्राइस और नीचे आ गया, ये कंफ्यूजन कहाँ से आना शुरू हुआ। मैं भी कंफ्यूज हुआ थोड़ा यहाँ पे, बट फिर एट द एंड मैंने फिर ट्रेड बंद कर दिया। सोचा कि अब ट्रेड नहीं करूंगा, जैसे आज भी मैंने कोई ट्रेड नहीं किया है, कल भी मैंने इसमें कोई ट्रेड नहीं किया। ठीक है, क्योंकि ये कंफ्यूजन वाली जोन में फंस गया मार्केट। वो कैसे? वो इस तरह से, क्योंकि ये जो चैनल था डिसेंडिंग, ये अपसाइड ब्रेक करता है, और जितना पीछे से बड़ा मूव होता है उतना ही आगे बड़ा मूव होता है। ठीक है, इतना होता है जनरली। तो इसने ब्रेकआउट तो किया, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट भी कर लिया। ठीक है, रीटेस्ट के बाद अच्छा मूव भी दे दिया। इतना मूव देने के बाद ये 50% से उठ जाना चाहिए था, इसको इस लेवल तक आ जाना चाहिए था। ये मेरा प्लान था, सिंपल मेरी ये एक्सपेक्टेशन थी। मैं इसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड प्लान कर रहा था। ठीक है, तो मेरा प्लान ये था कि
ये जो मूव है इसका अगर 50% हम यहाँ कहीं भी मानकर चलते हैं कि चलो ये इसका एक जोन है 50%, तो इस जोन में जैसे ही प्राइस पहली बार टैप करता है उस टाइम उठ जाना चाहिए। अगर उस टाइम नहीं उठा, थोड़ा सा ऊपर गया, तो फिर जब दूसरी बार दोबारा आया तब इसको अच्छे से उठ जाना चाहिए था, प्राइस को अच्छे से पुश मिलना चाहिए था, बायर को एक्टिव होना चाहिए। बायर एक्टिव हुए नहीं। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, मतलब 5-7 बार बायर को मौका दिया गया, बायर उठे ही नहीं यहाँ से। उन्होंने कुछ एक्टिविटी उनकी दिखी नहीं, ठीक है। तो उसके बाद फिर समझ गया कि ये अब अगर एकदम से रिएक्ट नहीं किया बायर्स ने तो दिक्कत है, तो फिर अब वो नीचे आ रहा है प्राइस और अब ये नीचे आ जाएगा ऐसे। अभी ये दिक्कत क्या है, कंफ्यूजन यहाँ पे इतना साइडवेज क्यों हुआ, मुझे लगता है क्योंकि मेजर तो इसने अपसाइड का चैनल ब्रेक किया था ऊपर जाने के लिए, ठीक है। लेकिन जिस तरह से ये जा रहा है ना, जिस चैनल से बाहर निकल के जा रहा है, वो चैनल जो है वो नीचे के लिए बना हुआ है, ये वाला, ठीक है। ये नीचे के लिए, ये चैनल नीचे को ब्रेक डाउन करता है। तो ये इस चक्कर में फंस गया। इसमें बड़े चैनल से निकला था ऊपर जाने के लिए, लेकिन जिस तरह से निकला है वहां से, वो जो चैनल है वो डाउन साइड के लिए, इसलिए ये कंफ्यूज हो गया है, क्योंकि ये चैनल भी तो एक तरह से स्ट्रेच हो गया ना, 2-3 बार 4 बार टेस्ट हो चुका है, देखो। एक बार ये, दूसरी बार यहाँ पे, तीसरी बार यहाँ पे, और ये फोर्थ टाइम टेस्ट है। नीचे से भी देखो 4-5 बार टेस्ट हो चुका, फिर से टेस्ट हुआ, देखो, है ना। तो ये चैनल भी अब कंफ्यूज हो गया, तो इसलिए इसमें इतनी कंफ्यूजन आ रही है, क्योंकि एक तो इधर से ये चैनल बन रहा है जो बड़े टाइम फ्रेम पर है, जिसके अकॉर्डिंग हमें ऊपर जाना है, और ब्रेकआउट भी हमने कर दिया, रिटेस्ट भी कर लिया, और ऊपर भी गए थे थोड़ा, ठीक है, और थोड़ा जाना बाकी था, ठीक है। और जिसमें ये चल रहा है उसके हिसाब से इसको नीचे आना था, ठीक है। जिस जिस चैनल के अकॉर्डिंग ये चल रहा था, ये वाला छोटे वाला चैनल, इसी हिसाब से इसको ऊपर के लेवल से नीचे आना है। और नीचे एक बार मेरे हिसाब से आना ठीक भी है, क्योंकि ये जो लेवल था ये फर्स्ट टाइम टच हुआ, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये टच हुआ, तो फर्स्ट टाइम टच होने के बाद मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन थोड़ा बहुत सेलिंग तो आना चाहिए। देखो, जब पहली बार टच हुआ तो इतना बड़ा फॉल हुआ, 5-6-7 दिन तक नीचे जाता रहा, है ना। तो अब इतने टाइम बाद फिर से फर्स्ट टाइम टच हो रहा है, तो 1-2 दिन तो सेलिंग यहाँ से बनता है कि थोड़ा तो नीचे आना चाहिए। इतना बड़ा फॉल तो अगर नहीं भी होगा तो कम से कम इसका 50% इतना तो होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो उसी हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी ये इतना ही उसके 50% के इसके करीब हो रहा है फॉल, इतना होगा, और इस चैनल पे दोबारा यहाँ कहीं आएगा और फिर उठना शुरू होगा, तो हो सकता है फिर यहाँ पे ऐसे कुछ करके बाहर इससे अपसाइड मूव मिलेगा। तो इसलिए ना यहाँ पे कंफ्यूजन आ गई, क्योंकि मेन तो हम बड़े चैनल से बाहर के लिए निकले थे ऊपर जाने के लिए, बट जिस चैनल की हेल्प लेकर हम बड़े चैनल से निकले हैं, वो चैनल अभी ऊपर के लिए साथ दे नहीं रहा, क्योंकि उसका ऊपर का लेवल टच हो चुका है, उसको अब नीचे का टच करना था, इसलिए। और ठीक है, इसलिए वो थोड़ा सा वो दिक्कत कर रहा था, ये साइडवेज कंफ्यूज हो रहा था। और इन दिनों में इतना न्यूज था कि मैं यहाँ पे अच्छा ट्रेड 1-2 प्लान किए थे मैंने। मैं ये सोच रहा था कि ये एक बड़ा मूव कर देगा, क्योंकि बहुत न्यूज थे। अगर मैं आपको दिखाऊं आज कितने हैं, 20, ये देखो, ये देखो, 19 को कितने रेड फोल्डर वाले न्यूज थे। 19 को ये एक न्यूज था, ये न्यूज था, ये रेड फोल्डर न्यूज, ये रेड फोल्डर, ये रेड फोल्डर, ये यहाँ पे देखो कितना, 9 न्यूज तो 19 तारीख की थी। फिर 18 तारीख को भी देखो यूएसए में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आने वाले थे, एक, ये, 2, 3, 4, 5, तो 5-6 न्यूज 18 तारीख को। तो इतनी न्यूज के बाद भी प्राइस हिला ही नहीं, देखो 2 दिन से पूरा उसी जगह पे ऐसे ऐसे ही कर रहा है, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन हो गई, थोड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि मैंने अभी तक काफी न्यूज देखी है कि बड़ा मूव आ जाता है, कुछ न्यूज होती है तो बड़े बड़े वॉलेटिलिटी दिखने को मिलती है, बड़े मूव हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे प्राइस एक ही बार में ऊपर चला जाता है, ठीक है। लेकिन जब इनको तो मैं ट्रेड करता नहीं वैसे, न्यूज को ट्रेड, अब अगर इन कल और परसों मैंने अगर ट्रेड किया ही तो वो न्यूज में कुछ हुआ ही नहीं, वो हिला ही नहीं, तो फालतू में 1-2 ऐसा रेट हुए। फिर उसके छोटे ट्रेड्स फाइंड करके उसमें रिकवर किया। मैं आपको अब बताता हूँ कि मैंने कहाँ ट्रेड प्लान किए थे।
पहले ये जो हमने 56 का जोन बनाया, ये पहले कहीं थोड़ा ऊपर आ रहा था, वो इसलिए क्योंकि हम सिर्फ जो वन वे स्ट्रेच हुआ था उसको देख रहे थे। ठीक है, अभी हम ये जो नीचे ड्रॉ किया, अभी हम इसको पूरा जो नीचे से ऊपर तक मूव आया उसको देख रहे हैं। ठीक है, सो इसमें मैं प्लान कर रहा था, आई थिंक हमने यहाँ कहीं प्लान किया था। एक मिनट, हाँ हमने यहाँ पे, मैंने इसमें ट्रेड प्लान किया था। ये जब इस टाइम इसने इसमें एक डिप किया था, उसके बाद ये अपसाइड मूव आ गया। ठीक है, तो ऊपर क्लोज हुआ, फिर अगले दिन फिर आया, फिर रात को एक मूव आया। तो इनको तो हमने नहीं किया। मैं वेट कर रहा था कि अब दोबारा मेरे जोन में आएगा तो मैं फिर ट्राई करूंगा। तो मैंने रात को ट्रेड लिया था। अच्छा, उससे पहले मैं वो बताता हूँ कि मैंने ट्रेड किए कौन से थे। अब मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पे ना, थोड़ा कितना ही वो है कंफ्यूज। मैंने सेंड किया था जो फोटो, वो देखता हूँ। ये हमारा पहला जो व्यू था वो ये था, मैंने ये लास्ट में सेंड किया था। यहाँ से भी एक मूव मिला था थोड़ा सा, उसके बाद फिर वापस नीचे आया था। बट जब इस एरिया में आया, यहाँ कहीं आया था, तो यहाँ से एक अच्छा मूव मिला था देखने को। यहाँ से एक अच्छा मूव आया था, और आई थिंक वो 10-15 पॉइंट के करीब मूव था, 2-3 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 2-4 पॉइंट का, और मूव एक अच्छा था। ये मैं देखता हूँ 18 तारीख को, ओके, ये कहाँ गया? 18 हाँ आई थिंक यही था। यहाँ से मैंने एक ट्रेड प्लान किया था इस एरिया से कहीं से, और इसमें हम एंट्री करी थी और स्टॉप लॉस इसके नीचे रखा हुआ था। तो ये एक मूव तो मिला था, बट बाद में ये फेल हो गया। तो जब इतना मूव मिला तो इसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर लिया था, तो फिर वापस एसएलएट हुआ। ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट जीरो, प्रॉफिट जीरो, लॉस, इसमें एग्जिट कर दिया। उसके बाद इसको रात को, उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक आध इसमें और भी ट्रेड था, मुझे याद नहीं कि मैं वो कहाँ पे था। एक उसके बाद रात को क्या हुआ कि रात को ये फिर से इस जोन में आया, मेरी इस जोन में आया जो हमारी 50% जोन, और वन वे आया था, स्ट्रेच था, और यहाँ पे होल्ड कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, और इसके नीचे स्टॉप लॉस रख दिया था, और फिर मैं सो गया। और रात को अलर्ट लगा रखे थे मैंने, इसका 50% का, इसका 100% का, ऐसा कुछ। तो रात को जब अलर्ट, सुबह मार्केट रात को 1 बजे फिर से ओपन हुआ, तो जैसे प्राइस ओपन हुआ फिर अपसाइड मूव मिला, तो मैंने इस ट्रेड को यहाँ कहीं पे एग्जिट कर दिया था। फिर लेट नाइट था, तो जो भी इसमें एक छोटा जो लॉसेस हुआ था इस ट्रेड में पहले,
और इस ये तो ब्रेक इवन पे कट गया था, और वो सब रिकवर करके यहाँ से एक छोटा प्रॉफिट मिल गया था हमें। तो उसके बाद तो फिर मैंने बंद कर दिया। उसके बाद कल कल इसको मैं देख रहा था, बट मैंने किया नहीं ट्रेड इसको, क्योंकि जैसे हमें पता है कि हम जो भी 50% जोन ड्रॉ करते हैं उसके अच्छे से उसको अंदर से प्राइस उठता दिखे तो भी हम ट्रेड देखते हैं। अगर प्रॉपर बाहर जाकर कोई लिक्विडिटी लेकर वापस आ रहा है तो भी हम एक ट्रेड देखते हैं। तो ये ट्रेड मैं भी देख रहा था। जब इसने इतना स्ट्रेच होके आया था तो मुझे समझ गया कि लिक्विडिटी लेने आया। लिक्विडिटी एक बार लिया, जब दोबारा इस अपसाइड मूव का 50% को दोबारा गेन करना शुरू किया, यहाँ पे एक एंट्री बनती थी, इसके नीचे स्टॉप लॉस बनता था, और ये एक अच्छा मूव देखने को मिला। हालांकि ये ट्रेड तो ऐसे ऐसे तो दिख रहे थे, काफी ट्रेड अच्छे थे। उसके बाद इतने मूव का ये जो 50% है यहाँ पे भी एंटर करते तो भी 5-7 पॉइंट तो देखने को मिलते ही है यहाँ पे। ये देखो 60 से 70 तक गया होगा, 10 पॉइंट करीब। ये तो ठीक है, ये तो दिख रहे थे, मतलब इनको तो हम जो भी छोटा मोटा प्रॉफिट कर सकते थे या लॉस छोटा मोटा अगर किया हो तो वो रिकवर कर सकते थे, बट मेरा व्यू नहीं था ये। मेरा जो डेली का व्यू था, मैं उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान कर रहा था। जैसे ये ट्रेड भी मैंने जो प्लान किया था, ये भी इसी तरह से किया था कि ये ऊपर जाएगा, ये मेरे टारगेट थे इस साइड के, ठीक है। और और ये भी तो लेट नाइट था, तो फिर मैंने इसको एग्जिट ही कर दिया था, क्योंकि मुझे वहां पे स्ट्रेंथ दिखी नहीं। जब ये बड़ी रिजेक्शन कैंडल फिर से देखने को मिली तो मैंने इसको फिर एग्जिट कर दिया था। तो इसके बाद फिर मैं समझ गया था थोड़ा सा कि ये अब नहीं जाने वाला, अब ये थोड़ा दिक्कत करेगा। तो उसके बाद गया नहीं, फिर हम आज भी अवॉइड किया है और कल भी अवॉइड किया, ट्रेड को किया नहीं है ट्रेड। बट ये एक बाइंग साइड ये ट्रेड तो एक दिख रहा था, बट ये भी नहीं किया, क्योंकि ओवरऑल व्यू थोड़ा सा हमारा जो बना हुआ है, जो हम सोच रहे थे उसके अकॉर्डिंग मार्केट अभी कोई पैटर्न बना नहीं रहा, उसके अकॉर्डिंग अभी चलता हुआ दिख नहीं रहा। अगर ये एरिया इतना स्ट्रांग होता ना, ये 50 वाला जोन जो 50% से 56, इसमें एरिया में एक या दो बार टैब होने पे मूव आ जाना चाहिए था। इसने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6 तो 7-8 बार टेस्ट हो चुका है ये एरिया, तो अभी इतना वो इसमें दिख नहीं रहा। आज अगर मैं ट्रेड करूंगा अभी, तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ करेंगे। वही इस चैनल के बॉटम पे करेंगे। ये जो चैनल है वो भी कम रिस्क के साथ ही करेंगे ट्रेड, ज्यादा कोई रिस्क नहीं लेंगे उसमें, ठीक है। ये जो है, अब इसको हटा देता हूँ, इसका कोई खास मतलब है नहीं। अभी एक एक दो पॉइंट और थे, वो मेरे माइंड से निकल गए, वो एक डीपली कुछ एक्सप्लेन करना था। इस एक यहाँ पे एक आधा ट्रेड था, खैर उसका मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि वो क्या था। पॉइंट पॉइंट ये था कि जब हम देखते हैं कि ये प्राइस मान लो से नीचे आ रहा है, ठीक है, और हमें लगता है कि ये अब ऊपर निकल जाएगा, प्राइस ऊपर जाएगा, है ना। जहाँ कह लो कि हमारा मान लो ये 50% जोन था, और मान लो इस जोन को टच कर लिया, अंदर आ गया प्राइस। और देखो, जब तक तो वो लोअर लो में है तब तक उसको एंटर ना करो, ठीक है। जब वो लोअर लो की जो ट्रेंड लाइन जिससे फॉलो करके जो गिर रहा था प्राइस, जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा फर्स्ट टाइम, फिर रीटेस्ट करने आएगा दोबारा सेकंड लेग बनाने के लिए, इस या दोबारा वहां पे ट्रेड प्लान करना चाहिए, वहां पे प्लान करो, फिर नीचे स्टॉप तो रखो। आप ऐसे गिरते हुए नाइफ को पकड़ने की कोशिश ना करो, क्योंकि उसको फिर ऐसे गिरते हुए प्राइस को पकड़ोगे तो जब दोबारा ऊपर जाएगा वो ट्रेंड लाइन को टच करेगा, जो जिससे बार बार रिजेक्शन ले रहा है, वहां से फिर रिजेक्ट होकर प्राइस नीचे आ सकता है। तो ऐसे करते करते वो बहुत दूर तक भी जा सकते हो, आपको निकाल देगा, फिर आपको लॉस दे देगा। इससे अच्छा है कि ये जो ट्रेंड बनता हुआ आ रहा है इसको ब्रेक होने दो, ट्रेंड को, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने दो, ये स्ट्रक्चर में आ रहा है इसको ब्रेक होने दो। जब ब्रेक होगा कच्ची कैंडलों के साथ निकलेगा बाहर प्राइस, फिर जब वो इतने मूव का 50% पुल बैक, जहां दोबारा से ट्रेंड रीटेस्ट करता है रिटर्न लाइन को, तब एंट्री करो, तो वो थोड़ा सा सेफ साइड दिखेगा ट्रेड, ठीक है। वरना ऐसे कहीं एंटर करोगे तो अब देखो, इसमें इसने कहीं ये ट्रेंड ब्रेक किया नहीं है देखा जाए तो, अभी उसी के अंदर ही चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। हालांकि ये फेक ब्रेकआउट थे, इसमें तो एंट्री करेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत दूर से चल के आया प्राइस, तो ऐसे थोड़ी एंटर करेंगे, और बाहर जाएगा
फिर 50% पुल बैक लेगा, फिर हम ऐसा कुछ देखेंगे ना एंट्रीज में। अदरवाइज ऐसे वन वे स्ट्रेच होकर बाहर आया तो उसमें तो एंट्री नहीं करते। तो अभी एक यहाँ पे कुछ ट्रेड देखने की कोशिश करूंगा, वो भी मैं किस तरह से आपको बता देता हूँ। हालांकि ये भी बहुत बड़ा टारगेट के लिए नहीं होगा, नॉर्मल टारगेट के लिए होगा, कुछ इस तरह से। ये कुछ इस तरह से चल रहा है अभी, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ये इस एरिया में कहीं आकर प्रॉपर टच कर ले, और फिर कोई ऐसे ब्रेकआउट्स है इस तरह को कोई दिखाएगा तो मैं वहां पे एंट्री देखूंगा, छोटी सी क्वांटिटी में ही लूंगा, छोटी सी क्वांटिटी में एंटर करूंगा, स्टॉप लॉस रखूंगा। और फिर इतना जो फॉल हुआ है, इतना इसका 50% जो भी होगा वहां कहीं तक टारगेट हम प्लान करेंगे पहले, ठीक है। उससे बड़ा कोई टारगेट प्लान नहीं करेंगे, छोटी क्वांटिटी में ही करेंगे। तो हो सकता है कि ये ब्रेक डाउन करके धीरे धीरे ऐसे नीचे भी चला जाए, बट थोड़े चांसेस कम है, लग रहा है कि एक आध पुल बैक तो मिल जाएगा हमें यहाँ से बाइंग बाइंग के लिए, तो 50% तक मूव एक मिल सकता है। तो उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे अगर इस एरिया में आता है तो। अगर यहाँ से ही चला जाता है तो जाने देंगे, फिर हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीक के प्लान करेंगे। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।